सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमारा भला है, उसकी करुणा सदा की है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर आप में से हर एक को, हम में से हर एक को संभालता आ रहा है। बेशक दिन यूं ही बीते जा रहे हैं। इस 7वें महीने का भी 15 दिन पार कर लिए हमने। एक एक दिन यूं ही बीतता जा रहा है, पर जैसा वचन कहता है, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। प्रति भोर उसकी दया नई होती रहती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसकी बड़ी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, अपने पंखों की आड़ में हमें रख लेने के लिए, और उसकी अगुवाई के लिए, और उसकी हर दिन हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे संसारिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक हो, हर प्रकार की ज़रूरत को पूरा करता जा रहा है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग एक ऐसे समय में हैं, इसमें भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काफ़ी है। हर समय, हर परिस्थिति में मेरी ज़िंदगी में यीशु काफ़ी है। तो यही हमारा विश्वास है, यही हमारा मानना है, और यही हमारा गीत है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो इसी विश्वास के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रभु के संदेश में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रभु के संदेश में हम चलते हैं। प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। सच में तो काफ़ी है प्रभु, तेरी दया बहुत है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हमारी दुर्बलता में प्रभु तेरी सामर्थ सिद्ध होती है। प्रभु जी, तेरे हाथों में एक और बार इस समय में हम सौंपते हैं। एक और बार प्रभु जी अपनी आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को, हमारे सोच विचारों को, ख्यालों को, हमारी नज़रों को, ज़ुबान को, हृदय को, शरीर के अंगों को, आत्मा और प्राण, जीवन को प्रभु तेरे पवित्र वेदी पर जीवित है, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान के तौर से हम समर्पित करते हैं। स्वीकार कर, तेरे हाथ हमारे साथ रहे प्रभु जी। अब तक तूने संभाला, आगे भी तू संभालने वाला परमेश्वर है। तेरे हाथ साथ रहे। सारा आदर, महिमा, सम्मान प्रभु जी हम आपको ही देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। तो फिर से एक बार मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर सही में आप लोगों के साथ रहे। आप लोग आशीषित हैं। परमेश्वर की बड़ी दया मैं देखता हूँ मैं कि कई मसीह लोग हैं, कई कलीसियाएँ हैं, पर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों के साथ है, और अलग ही एक दया, एक अनुग्रह, एक बुलाहट आप लोगों के ऊपर है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और उसके पीछे एक कारण है। जिस मकसद से, जिस आशा से, जिस उम्मीद से परमेश्वर ने आपको चुना है, तो मेरी प्रार्थना ये है कि प्रभु उसको पूरा करे, और उस उम्मीद को आप भी पूरा करें। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आप मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23वां अध्याय 23वां वचन। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और उसका 23वां वचन। कुछ वचन हमें याद रखने में बहुत आसान होता है। उसमें ये भी है, जैसे कि नंबर जो है 23 का 23, मत्ती 7 का 7, मत्ती 4 का 4। तो कुछ वचन नंबर जो है इस तरह से आता है, इसलिए थोड़ा वचन हमारे दिल में जो है, माइंड में बहुत अच्छी तरह से, बहुत जल्दी जो है बैठ जाता है। तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसका 23वां वचन पढ़े। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, जो दूर ही नहीं, जो दूर ही नहीं, निकट ही रहता हूँ। निकट ही रहता हूँ। क्या मैं सिर्फ पास का ही परमेश्वर हूँ, क्या दूर का नहीं हूँ? इस वचन का अर्थ यही है।
और इंग्लिश बाइबल में और भाषाओं में यही लिखा है, क्या मैं यहोवा सिर्फ नज़दीक का ही, पास का ही परमेश्वर हूँ, क्या दूर का परमेश्वर नहीं हूँ? नहीं है। परमेश्वर जो नज़दीक का है वो दूर का भी परमेश्वर है। मैं इस बात को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु ने हमें वायदा किया कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। माँ अपने बच्चे को भूल सकती है पर मैं तुम्हें नहीं भूलता। संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं बिल्कुल करीब रहता हूँ, मैं तुम्हारे पास रहता हूँ। तो पास रहने वाला परमेश्वर, हर कोई, हम में से हर कोई इस बात को जानते हैं और हम में से हर एक का विश्वास ये है कि कोई हमारे पास रहे, साथ रहे ना रहे, करीब रहे ना रहे, तो परमेश्वर 24 घंटे हमारे करीब रहता है। जैसे हमेशा इस वचन को मैं कहता हूँ, आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास मूसा कहता है, जब कभी हम उसको पुकारते हैं वो हमारे ऐसा करीब रहता है। ऐसा कौन परमेश्वर है कि जब कभी हम उसको पुकारे वो इतने करीब रहे जैसा हमारा यहोवा हमारा करीब रहता है। ऐसा कौन देवता है, व्यवस्थावरण में कहता है, ऐसा कौन देवता है कि जब कभी हम उसको पुकारे वो हमारे करीब रहे जैसे हमारा यहोवा हमारा करीब रहता है। तो भजन संहिता 46 में हम देखते हैं, संकट में मैं उसके साथ रहता हूँ। तो अति सहज से मिलने, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, बहुत जल्द मिलने वाला सहायक है। तो जानते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं कि परमेश्वर को किस प्रकार हमने जान रखा है कि वो हमारे करीब रहने वाला परमेश्वर। पर वचन कहता है कि क्या मैं सिर्फ पास का ही परमेश्वर हूँ, क्या मैं दूर का परमेश्वर नहीं हूँ? नहीं है। वो ना केवल पास का बल्कि दूर का भी परमेश्वर है। तो मैं क्यों इस वचन को आप लोगों के सामने मैं किस प्रकार क्यों रखना चाहता हूँ। आजकल हम लोग दूर दूर हैं। अगर किसी से कोई मिलना भी चाहता है, कई बार सोचना पड़ता है, या हमें आपसे मिलने के लिए आपके घर आए, या अगर आपको चर्च में बुलाते हैं तो आप आएँ, तो कई बार सोचना पड़ता है क्योंकि बाहर का माहौल ऐसा है। सरकार जो कहती है उसके लिए नहीं है, पर हकीकत में हालात ऐसा है, बाहर हर चीज़ में ये जो वायरस है फैलता जा रहा है। ठीक है, तो सरकार ने हाथ कड़ी कर दी कि आप अपनी रक्षा खुद ही देख लें। अपनी सुरक्षा जो है आपको खुद करना पड़ेगा, अपनी रक्षा आप खुद ही देखनी पड़ेगी। तो इसलिए तो इतनी जल्दी हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ना चर्च में मिल पाते हैं, ना आपके घर पे मिल पाते हैं। चर्च में भी कई बार महीने में एक बार, मुश्किल से महीने में एक बार ही मिलना होता है, वो भी 7-8 लोगों को बुलाते हैं, प्रभु भोज देते हैं, या वैसे मिलना होता है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, आप जानते हैं। तो ऐसी दशा में हम लोग एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो एक ऐसा समय था कि करीब रहते थे, हमारा मिलना जुलना रहता था। ठीक है, जब मर्जी हम आपके पास आते थे या आप आते थे मिलने, पर अब हम लोग एक दूसरे से दूर हैं। तो ऐसे समय में भी प्रभु हमारे साथ है। क्या मैं नज़दीक का ही, पास का ही परमेश्वर हूँ, क्या दूर का नहीं हूँ? नहीं है, दूर का भी है। तो आज कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, परमेश्वर का कार्य दूर दूर जाता है। परमेश्वर अपने कार्य को दूर दूर तक क्या करता है? भेजकर करता है। परमेश्वर का कार्य सिर्फ निकट रहने के समय, करीब रहने के समय ही होने वाले काम नहीं है, कार्य नहीं है, पर परमेश्वर अपने कार्य को दूर दूर में भी करता है। जैसे कि मैं आपको 1-2 उदाहरण दूं बाइबल में से।
कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक घटना हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में एक आदमी यीशु मसीह के पास आता है। देखिए 46वां वचन, 5 का 46 से लेकर 53 तक, जल्दी पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, 5 नहीं 4, चौथा अध्याय उसका 46 से लेकर 53 तक। तब वह फिर गलील के काना में आया, यीशु फिर गलील के कानान में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, यीशु यहूदिया से गलील में आया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। वो मरने पर था। राजा का एक कर्मचारी है और वो अपने बेटे के लिए यीशु मसीह से विनती करे, तू चल प्रभु, मेरे बेटे को तू सही कर। आगे यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बातों की प्रतीति की। उसने क्या किया? यीशु मसीह की बातों पर विश्वास की और चला गया। वह मार्ग में रास्ते में ही था कि उसके दास उससे मिलने आए और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी वह अच्छा होने लगा, किस टाइम पे अच्छा हुआ? उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया, उसका बुखार उतर गया। तब पिता जान गया कि वह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घरानों ने विश्वास किया। बस कहने का मतलब यह है, कहता है कि चलकर तू मेरे बेटे को चंगा कर। प्रभु ने कहा तू चल, तेरा पुत्र ठीक हो गया। प्रभु नज़दीक का ही नहीं पर दूर का भी वो अपना वचन को भेज कर, भजन संहिता में लिखा है, वो अपना वचन को भेज कर चंगा करता है। एक और घटना हम देखते हैं कि इसमें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 का 25 से लेकर 30 तक हम पढ़ते हैं। मैं संक्षेप में बता देता हूँ मैं आपको। एक स्त्री आ रही है, एक लेडीज़ आ रही है यीशु मसीह के पास आके, प्रभु मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, बहुत परेशान है। प्रभु ने उसकी बातों को अनसुनी कर दी, चलता रहा। वो पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, प्रभु मुझ पर दया कर, दाऊद के संतान दया कर। तो चेलों ने कहा प्रभु इसको भेज दो, क्यों परेशान कर रही है? प्रभु ने कहा कि बालकों की रोटी को लेकर हम कुत्तों के सामने, उसके विश्वास को परखना चाहा। पर उसने कहा कि प्रभु जो टुकड़े जो गिरते हैं मेज पर से, उसको तो जो कुत्ते खाते हैं। तो उसने कहा तेरा विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा कर दिया, तू जा, तेरी बेटी भली है। तो कहने का तुरंत जैसे गई बेटी बिल्कुल ठीक पाई उसने। तो यीशु मसीह नज़दीक का ही नहीं है। कितने आए, कितनों पर अपना हाथ लगाया उसने,
कितनों को चंगा किया, कितनों ने उस पर हाथ लगाई, उस पर गिर पड़े, उसके वस्त्र को छुए। हाँ, तो कई बार देखते हैं कि एक बार ऐसी घटना देखती, जो घर का जो छप्पर है उसको खोल कर सीधा जहाँ यीशु मसीह बैठा हुआ था वहाँ पर लकवे के बीमार को उतार रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ पास का ही नहीं है, उसका एक वचन काफ़ी है, उसका एक वचन काफ़ी है। तो आज आप लोग दूर हैं, कई लोग सोचते हैं कि ठीक है हमारे घर आए या हम जाएं, हमारे लिए प्रार्थना किया जाए, ठीक है, मिल नहीं पा रहे। कई लोगों का विश्वास ऐसा है कि आए, जैसे देखिए नामान यही सोच के गया था एलीशा के पास कि नबी क्या करेगा, बाहर आएगा, मेरे ऊपर मेरे जो खोड़ों पर अपना हाथ लगाएगा, ठीक है, मेरे लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, ये सोच कर आया। पर उसने कुछ नहीं किया, घर के बाहर भी नहीं आया, बोला कि जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लेकर चले जाओ। तो लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि प्रार्थना की जाए मेरे लिए, मेरे घर में आके प्रार्थना कीजिए, मेरे घर में कई सारी परेशानी है, दुष्टात्मा की समस्या है, ये है वो है। नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर हर जगह परमेश्वर है। ठीक है, चर्च में भी है, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है। परमेश्वर ना केवल नज़दीक का पर दूर का भी परमेश्वर है। तो अपने कार्य को दूर दूर में भी वो करता है। इसका कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप विश्वास करें, प्रभु तो मेरे घर में हो सकता है। देखिए इतने सालों से चर्च में, चर्च बिल्डिंग में चर्च लगता था, कलीसिया लगती थी, पर सब कुछ बदल गया। वापस वो दिन आएंगे ज़रूर, पर तब तक हमें जैसे हम हैं इसमें परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना चाहिए, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए ऐसे समय में भी प्रभु मुझे चंगा करने की ताकत रखता है। अपना वचन को भेजकर अपने कार्यों को सिर्फ चर्च में नहीं है पर मेरे पास भी आकर प्रभु करने के लिए एक काम, एक वचन काफ़ी है। तो इस बात को विश्वास करना बहुत ज़रूरी। परमेश्वर ना केवल नज़दीक का पर दूर का भी परमेश्वर है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, प्रार्थना दूर दूर तक जाती है। प्रार्थना सबसे पहले परमेश्वर का कार्य दूर दूर तक परमेश्वर अपने कार्य को करता है। नंबर 2, दूसरी बात यह है, प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, आत्मा में की जाने वाली प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, दुनिया की कोने कोने तक जाती है। एक उदाहरण दूं मैं आपको, प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं कि पतरस जेल में था, पतरस जेल में बंद पड़ा है और कलीसिया उसके लिए अपने घर में लव लगा के प्रार्थना कर रही है। एक तरफ से हम लोग समझ लीजिए इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन खुल गया कहते हैं, पर अपने आप को हमने एक लॉकडाउन में डाल रखा है अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ऐसे समय में प्रार्थना, एक तरफ पतरस आराम से सो रहा है जेल में, अगले दिन सुबह उसका सर कट जाएगा, उसको भी पता था, फिर भी उसकी कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने मुझे चुना, उसके साथ था, बैठा उठा खाया पिया, ठीक है, उसके लिए जो कुछ करना था मुझसे हो सकता था मैंने किया। अब शायद वो समय आ गया, कल मेरा गर्दन कट जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं थी, आराम से सो रहा है। और बाहर क्या हो रही है, प्रार्थना हो रही है, लव लगाकर कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करे, प्रभु उसको बाहर निकाल, बहुत काम बाकी है। अभी तो कलीसिया अभी तो पैदा हुई है, बच्चा है, तो बढ़ने की ज़रूरत है, तेरे दासों की ज़रूरत है। प्रभु मरना नहीं है, उसका भाई मर गया, यूहन्ना का भाई को तो मार दिया उसने, हेरोदेस ने, पर पतरस को अभी मरने नहीं देंगे, हम उसको मरने नहीं देंगे। लव लगाकर प्रार्थना करती है, दोनों अलग अलग जगह, एक तरफ आराम से एक सो रहा है और दूसरी तरफ कलीसिया उसके लिए लव लगाकर प्रार्थना करती है। देखिए प्रार्थना दूर दूर तक जा सकती है। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैम प्रार्थना कर रही हैं, ठीक है। तो ये ना सोचें कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करेगा, मेरी दशा ऐसी है, मेरी हालात ऐसी है। नहीं, जहाँ आप हैं प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी, आपकी भी सुनी जाएगी, आपके लिए जो हमारी प्रार्थना वो भी सुनी जाएगी। तो जिस बंधन में आप हैं
मान लीजिए आप भी एक लॉकडाउन में, आप एक बंधन में हैं, पर जिस प्रकार की बंधन में, देखिए उस रात में क्या किया, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत आकर जैसा खड़ा हुआ, सारे दरवाजे, सारे लोहे के किवाड़े सब खुल गए, अपने आप खुल गए, और स्वर्गदूत जाके उसको क्या कर रहा है, उसको उठा रहा है, उठ, कमर बांध, ठीक है, अपने कपड़े पहन लो, चलो मेरे साथ चलो। वो सोच रहा है कि सपना देख रहा हूँ, कौन, पतरस, उसके पीछे 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 चल रहा है, सीधे यरूशलेम के दरवाजे के पास आ गया, शहर के दरवाजे के पास आ गया, फाटक के पास आ गया, वो छोड़ के स्वर्गदूत चला गया। तो कहने का मतलब ये है, वो सीधे गया जहाँ प्रार्थना चल रही थी, तो उसके घर पे चला गया, जाके खटखटा रहा दरवाज़ा, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि पतरस खड़ा है। तो चाहे किसी भी प्रकार के बंधन में क्यों न हो, परमेश्वर हमारा नज़दीक का ही नहीं बल्कि दूर का भी परमेश्वर है, ऐसे बंधन से भी आपको क्या करेगा, छुड़ाएगा। तो प्रार्थना दूर दूर तक जाती है। सबसे पहले जो है परमेश्वर के कार्य दूर दूर तक जाता है, और दूसरा प्रार्थना आत्मा से की जाने वाली प्रार्थना, लव लगाकर की जाने वाली प्रार्थना, बोझ के साथ की जाने वाली प्रार्थना। एक बुक है, एक किताब है, प्रार्थना द्वारा विश्व स्पर्श, प्रार्थना द्वारा विश्व स्पर्श। तो प्रार्थना के द्वारा किसको स्पर्श कर सकते हो, विश्व में, दुनिया में किसी भी कोने का, किसी भी टापू हो, देश हो, वहाँ का कोई व्यक्ति हो सकता है आपकी भाषा वो नहीं जानता है, उसकी भाषा आप नहीं जानते, पर आपकी भाषा प्रभु जानता है। आपकी प्रार्थना को, उस व्यक्ति के लिए अगर आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। तो प्रार्थना नज़दीकी ही नहीं है बल्कि दूर की भी प्रार्थना है, दूर 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 तक प्रार्थना हमारी पहुंच सकती है। नंबर 2। नंबर 3 क्या है, कुलुसियों की पुस्तक निकाली, कुलुसियों 2 अध्याय, फिलिपियों के बाद कुलुसियों 2 अध्याय 5 और 6, 5, 6 और 7, कुलुसियों 2 अध्याय 5वां, 6वां और 7वां वचन पढ़े। यद्यपि मैं शरीर के भाव से, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, शरीर के भाव से यद्यपि मैं तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, मैं तुम्हारे निकट हूँ। यद्यपि शारीरिक भाव से मैं तुमसे दूर हूँ, पर आत्मिक भाव से मैं तुम्हारे करीब हूँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है, तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है, दृढ़ता देखकर, तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर, मसीह में जो तुम्हारा विश्वास है उसको, उसका दृढ़ता को देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। चाहे शारीरिक भाव से मैं तुम्हारे नजदीक हूं या दूर हूं, मैं क्या देखना चाहता हूं। 5वां वचन फिर से एक बार पढ़े, 5वां वचन। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। तो यद्यपि शारीरिक भाव से तो दूर हूं, पर मेरा मन कहां पर है, तुम पर है। आत्मिक भाव से मैं किसके करीब हूं, मैं तुम्हारे करीब हूं। ये मत समझो कि दूर हैं, पास्टर दूर हैं, ठीक है, पहले जैसे नहीं आ पाते हैं या जो भी है, नहीं है।
हमारी आत्मा, एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं जाता है कि जो आपके लिए जिस दिन आपको याद ना हमने किया हो या प्रार्थना ना किया हो। बेशक छोटी सी प्रार्थना करें तो भी ज़रूर करते हैं। कई चीज़ों को, कलीसिया के कई बातों को हम याद करते हैं, कलीसिया की दशा को हम स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो भी आत्मिक भाव से मैं तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को, मतलब हर चीज़ एक व्यवस्था के साथ, एक अनुशासन के साथ, किसके साथ, तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे विश्वास के, मसीह में जो तुम्हारा विश्वास है उसका दृढ़ता को देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक और वचन पढ़ें, फिलिपियों की पुस्तक पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 27वां वचन। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय मैं यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास, एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते, विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते। इसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो अभी जो बताया, कुलुसियों 2 अध्याय 5वां, एक व्यवस्थित जीवन, एक अनुशासन के साथ, आत्मिक जीवन का अनुशासन। चाहे देखिए, चर्च में जब संडे मिलते थे तब में और अब में फ़र्क तो है ज़रूर, क्योंकि कईयों से हम लोग व्यक्तिगत तौर से मिलते थे, रोज़ मिलते थे, घरों में मिलते थे। तो आपकी जो परिस्थिति सिर्फ पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक ही नहीं, बल्कि हर एक की आत्मिक कंडीशन कैसा है, आत्मिक जीवन का कंडीशन कैसा है, तो ये सब जानने पाते हैं। पर अब जो है 4 महीने होने वाला है, बेशक यूट्यूब में वचन डालते हैं, जूम में मिलते हैं, या व्हाट्सएप में बराबर मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, अपनी तरफ से ये करते हैं। पर इन सब के बावजूद आपके जो डिसिप्लिन आत्मिक जीवन में, ठीक है, आपका जो व्यवस्थित जीवन, यानी आपका जो अनुशासन के साथ जीने वाला जीवन कैसा है, मसीह यीशु में आपका जो विश्वास है वो कितना अभी दृढ़ है। ठीक है, और इसमें फिलिपियों में अभी जो पढ़ा था, चाहे मैं आऊँ या ना आऊँ, तो तुम्हारे जो उसको देखकर, फिर से एक बार पढ़ना उस वचन को, 27। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारे चाल चलन कैसा है, दूर में हैं, अनुशासन कैसा है, सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या बराबर बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं। आज सुबह पेपर में आप लोग पता नहीं कहाँ तक इस बात को समझ पाएंगे, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ मैं आपको। तो आज इंग्लिश पेपर में क्या पढ़ा था, वो जो वर्ड है मुझे बहुत छुआ था। देखिए, जैसे मैंने पिछले हफ्ते उसमें यूट्यूब का जो हमारा संदेश में मैंने बताया था, जगह जगह हम लोग जो बोर्ड देखते हैं, है ना, तो जो संदेश है, कई चीज़ों को जब देखते हैं, उसमें भी परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए कुछ ना कुछ रखा है। सिर्फ बाइबल के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है, पर उसके बात करने के कई और भी तरीके हैं। तो पेपर में क्या देखा, वो जो वर्ड है मुझे बहुत छुआ था। क्या? स्पेंड बिग ऑन इंफ्रा फॉर रिवाइवल। स्पेंड बिग ऑन इंफ्रा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिवाइवल। एडवाइजर्स टू पीएम, यानी जो इकोनॉमिक है, हमारे जो इकोनॉमी जो गिर गई है, उसको जागृत करने के लिए, रिवाइव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को उनके एडवाइजर्स कहते हैं कि स्पेंड बिग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर।
इकोनॉमी के जो बहुत बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर माने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कई चीज़ों में आपको लगाना है, मतलब इन्वेस्ट करना है, ठीक है। स्पेंड बिग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए हमारे आत्मिक जीवन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, परमेश्वर के साथ हमारा जो संगति, ठीक है, अपने भीतरी मनुष्यत्व, अपने भीतरी आत्मिक जीवन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब हम उसको बिल्ड करते हैं, यानी उसको बनाते हैं, बनाते जाते हैं, वो बनता जाता है दिन पर दिन। तो यू हैव टू स्पेंड बिग, मतलब बहुत उसमें इन्वेस्ट करना है, आपको समय इन्वेस्ट करना है। आपके आत्मिक जीवन, अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, आज है कल टूट जाएगा वो, पर हमारा जो प्रभु के साथ जो हमारा रिश्ता और हमारा आत्मिक जीवन, वचन, ये सब जो है एक तरफ से जो अंधे की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। वो कहता है, वो वचन, वो जो वर्ड है मुझे ऐसा छुआ कि स्पेंड बिग ऑन दैट, मतलब अपने आत्मिक जीवन के ऊपर इतना तुम खर्च करो कि अगर रिवाइवल को देखना चाहते हो, अगर जागृति को देखना चाहते हो, अपने ऊपर, अपने आत्मिक जीवन के लिए जितना समय तुम खर्च कर सकते हो, जितना उसमें लगा सकते हो, वचन पढ़ने के लिए जितना तुम लगा सकते हो, लगाओ। इफ़ यू वांट टू सी रिवाइवल, यानी जागृति, बेदारी को अगर तुम्हें देखना है, तो तुरंत मैंने उसको क्लिक करके रख दिया। आज दिन भर उसी चीज़ को मैं सोचता रहा। कहने का मतलब ये है, चाहे आकर हम आपको देखें या ना देखें, आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज है कि अपने आत्मिक जीवन या व्यवस्थाविक जीवन, यानी अनुशासन के साथ जो जीवन, और मसीह में आपका जो विश्वास का दृढ़ता, ये सब क्या करना चाहिए। चाहे हम चाहे शारीरिक भाव में नज़दीक हैं या दूर हैं, तो क्या करना चाहिए। पौलुस कहता है, मैं आके देखूं कि तुम मसीह में तुम दृढ़ हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कई बार कई घरों में, अभी हाल ही में हम गए थे, किसी के बहुत ज़रूरी था जाना, तो देखा कि कितने बजे, मेरे ख्याल से 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे भी बच्चे सो रहे हैं, जवान बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चे सो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है सुबह उठ गए होंगे तो दोबारा लेट गए होंगे, जो भी है, पर हमारे पास टाइम है, मानता हूँ मैं, पर समय को कैसे यूज़ करना है मालूम नहीं है बड़ा। तो आपके साथ कैसा है। तो चाहे शारीरिक भाव से हम आपके नज़दीक हो या ना हो, या परमेश्वर, देखिए हम आए ना आए, ठीक है, आप अपने लिए एक आप मेरे घर पे आके देख सकते हैं, ठीक है। हमने अपने लिए एक अनुशासन बना रखा है, कोई आए ना आए, कोई देखे ना देखे, कोई मुझे कभी फ़ोन करे ना करे। कई बार रात को 2-2, 3-3 बजे मैं सोता हूँ, ठीक है। तो पूरे दिन भर का एक अनुशासन, एक शेड्यूल बना रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जीवन है, एक अनुशासन के साथ होने वाला जीवन होना चाहिए। व्यवस्थित जीवन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहे पास में हो या दूर में हो। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए, मसीह यीशु में बड़े दृढ़ता के साथ, जड़ पकड़ते हुए मजबूत होना। पास्टर साथ में हैं या नहीं है, ठीक है, कोई पास्टर विजिट करे ना करे, पर आपका विश्वास मसीह में ऐसा होना चाहिए। आपका जो पर्दे के पीछे का जो जीवन है, लाइफ है घर का, तो एक अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात। चौथी बात क्या है, नेहमिया की पुस्तक, 5 बातें मैं बताऊंगा, मैं आपको 3 बता चुका हूं मैं। तो चौथी बात, नेहमिया की पुस्तक 4 अध्याय, 4था अध्याय, उसका 19, 20 और 21। इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है, और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। हम लोग शहरपनाह में हम एक दूसरे से दूर, फिर से एक बार पढ़े। इसलिए मैंने
रईसों, मैंने क्या किया, रईसों को बुलाया, ऑफिसर्स को बुलाया, हाकिमों, हाकिमों को, सब लोगों से कहा, सब लोगों से मैंने कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है। देखिए प्रभु का काम है, बड़ा और फैला हुआ है, और हम लोग शहरपना पर हम लोग शहरपना पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते अलग अलग हम एक दूसरे से दूर रहते हैं। इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाओ। उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाओ। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यूं हम काम में लग रहे हैं, इस प्रकार हम अपने कामों में लगे रहें। और आधे चलो बस इतना ही, इस प्रकार हम अपने कामों में लगे रहें। नहम्याह कहता है लोगों से, काम बहुत फैला हुआ है, काम बहुत बड़ा है, पर हम लोग शहरपना पर दूर दूर रहते हैं। हम लोग, कोई इधर रहता है, कोई इधर है, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसी नरसिंगा की आवाज़ तुम सुनोगे, आप इकट्ठे हो जाना, हम लोग प्रभु के लिए बड़े काम करेंगे। कहने का मतलब यह है, देखिए चर्च में जब आते थे, यूथ मीटिंग होती थी, कुछ ना कुछ हम करते ज़रूर थे, कुछ ना कुछ चुनौती हमें मिलती थी। देखिए चेहरा देख के बात करना एक अलग बात होती है, व्हाट्सएप में मैसेज डालना एक अलग बात होती है, डालते हैं ज़रूर, पर कौन कब देखता है, पढ़ता है, उसका क्या फीडबैक है, उसके मन में कैसी बात उठती है, ये परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। यही जानकर विश्वास करके हम लोग डालते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि फीडबैक तो मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से 1 या 2, इन दिनों में कम से कम 12-13 वीडियो मैंने डाला है। अभी कल नहीं परसों मदर टेरेसा का डाला, 2 दिन पहले मदर टेरेसा का, विलियम कैरी का, हडसन टेलर का, आइडा स्कडर का, कितनों का डाला है, पर कितने लोगों ने जवाब दिया होगा, कितने लोगों ने देखा मालूम नहीं। पर जब चर्च में जब एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं, चर्च में जब प्रचार किया जाता है, जब वचन सबके बीच में जब देखते हैं, तो एक तरफ से जो लोगों का जो एक्सप्रेशन है, किस प्रकार उसको ग्रहण करते हैं, सब सारी चीज़ें देख सकते हैं, उनकी प्रार्थना से पता चलता है। तो हम लोग दूर दूर हैं, शहरपना पर दूर दूर हैं। आप जानते हैं इस नहम्याह के बारे में कितनी बार हमने सुना हो, कितनी बार हमने सुना है। ठीक है, परमेश्वर ने एक बोझ दिया, आपको और हमें एक बोझ दिया। ये बोझ जो है कम नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। हम लोग दूर दूर हैं, ठीक है, दिन प्रतिदिन ये एक चीज़ मुझे दबाती है, एक बोझ मुझे दिन रात दबाता है। वो ये है कि बेशक चर्च है, हम लोग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं या बताते हैं लोग, पर ये आगे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक इसका नतीजा होगा, कहाँ तक इसका प्रभाव पड़ेगा, अगली पीढ़ी कैसी रहेगी, आगे ये सेवा जो है कितनी दूर तक, कितने बोझ के साथ हम लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं। फास्टिंग प्रेयर कितने सालों से शनिवार को होती रहती थी, कितनी बातों, कितने वचन हमने दिया होगा। मेरे पास अभी हाल ही में अपनी 20 साल की पूरी डायरी निकाला मैंने। हर डायरी में काफ़ी वचन, प्रचार का जो वचन है मैंने लिख के रखा है। उन सबको 1 या 2 डायरी में जो खास जो वचन है उन सबको उतारने के लिए पूरा मैंने निकाला है। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उनमें करीब 20 साल, 2000 से लेकर अब तक 20 साल की इतनी डायरी हैं। देखता हूँ कि इतने वचन कलीसिया को हमने दिया है, तो एक बोझ ज़रूर रहता है कि वो कहाँ गया। इतने साल से सुनते आ रहे हैं, एक दर्शन के साथ इस काम को करते हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग इस समय दूर दूर रहते हैं, पर नहम्याह ने जिस बोझ के साथ लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि तुम आप देखते हो हम कैसे दुर्दशा में हैं, आओ हम मिलकर बनाएं, कमर बांधकर। तो
उस काम को करने लगे। पर बीच में जब काम जब चल ही रहा था तो कह रहा है कि हम लोग दूर दूर हैं, नरसिंगा फूंकूंगा, सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। कहने का मतलब ये है कलीसिया अपने अगुओं के साथ होना ज़रूरी है। उनके अंदर जो बोझ होता है वो कलीसिया के अंदर, कलीसिया वाले क्या करना चाहिए, अपने बोझ को, देखिए संसारिक परेशानियां हर घर में होती है, ठीक है, रहेगी भी। शरीर के साथ जो बीमारी वो रहेगी, जब तक हम लोग जीवित हैं, जिंदा है, तब तक परेशानी रहेगी, कोई ना कोई चुनौती रहेगी, क्योंकि शैतान तो करता ही करता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा, ठीक है, वो अपना, उसका काम है अपना। पर अगर इसी में उलझे रहें तो परमेश्वर का काम कहाँ से करें? इस बोझ को छोड़ दीजिए, एक तरफ रखिए। प्रभु ऐसी अलग ही ताकत, क्योंकि कहता है रोजाना, रोज की चिंता, मतलब वो कल की चिंता आप ही देख लेगी, पर आज की, बस आज का देखो। तो कहने का मतलब ये है दूर दूर हम लोग हैं, पर हमें जब नरसिंगा फूंकूंगा मेरे साथ मिल जाओ। तो तुम्हारी आत्मा जो है, तुम्हारा मन जो है मेरे साथ लगना चाहिए, और हमें इस काम को मिल के करना ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं है, अगर दूर हैं, बेशक हम दूर दूर हैं, पर नेहमिया की बात सुनकर वो अपने काम, बात मानकर, आज्ञा मानकर प्रभु के काम को करने लगे। तो कहने का मतलब ये है दर्शन में एकता होना चाहिए। आप दूर दूर रहते हैं पर प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। हम लोग सभी अपने घर में दूर दूर रहते हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा परमेश्वर नज़दीक का ही नहीं है, पर दूर का भी परमेश्वर। तो नज़दीक रहो तब भी प्रभु की सेवा करती रहनी चाहिए, चाहे दूर रहो, कुछ ना कुछ करो, आप कुछ ना कुछ करो, हमारे साथ संपर्क रखो, ठीक है। आपका और मतलब एक मन के साथ हमें इस काम को करना है, ठीक है। तो कई बार किसी को बोलना पड़ता है, जब कहीं गलती होती है वहाँ पर बोलना पड़ता है, लोगों को कई बार बुरा लग जाता है। पर अगर दिल से मैं कहूँ कि प्रभु जानता है कलीसिया से हम कितने प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, कई बार बोलना पड़ जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है तो फूट जाता है, समझ लीजिए। तो ये होता है। तो पर क्या है कि चौथी बात जो है सेवा, चाहे नज़दीक रहो चाहे दूर रहो, कलीसिया के साथ, अपने अगुओं के साथ मिलकर क्या करो, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। दर्शन बदलना नहीं चाहिए। दर्शन जो है क्या, आंखें, दर्शन की आंखें धुंधले नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो नरसिंगा जब फूंका जाएगा, आवाज़ सुनकर मेरे साथ इकट्ठे हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है फ़ोन के द्वारा इकट्ठे हो सकते हैं हम लोग। आजकल मैम जो हैं उसमें कॉन्फ्रेंस के द्वारा कुछ लेडीज़ ग्रुप बना रखे हैं, कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं। तो कोई जवान भाई लोग हैं वो मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। जेंट्स के साथ अलग से वो हो रहा है कि रात को 10 बजे प्रार्थना होती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं, बेशक हम दूर हैं पर आत्मा में एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस बात को, ठीक है। तो मैं बहुत कम फ़ोन करता हूँ, फ़ोन आता है मैं फ़ोन अटेंड करता हूँ, पर एक चीज़ याद रखिए, हमारी आत्मा आपके साथ है। बेशक शारीरिक भाव से दूर हैं पर आत्मिक भाव से आप लोगों के साथ है। चौथी बात जो है, बेशक हम दूर दूर हैं पर जहाँ कहीं हैं आपको सेवा करना है, कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करना है। और जो शुरुआत में जो दर्शन आपके अंदर मिला, जो बोझ प्रभु ने उन दिनों में आपकी, जब प्रभु के पीछे चलने लगे, जो जवानी का जो प्रेम था आपका, उसको उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। उसको स्मरण करता हूँ। प्रभु कहता है तुम्हारी जवानी का प्रेम को मैं स्मरण करता हूँ। शुरुआत का प्रेम, जो आरंभ का जो प्रेम है, तो उसको मैं स्मरण करता हूँ। तो उसको मत छोड़ें, मिलकर हमें काम करना है, मिलके बेशक हम दूर दूर है पर मिलके हमें प्रभु की सेवा करनी। आखिरी बात क्या है कि पहला शमूएल की पुस्तक, मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 वचन है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, टाइम नहीं है। पहला शमूएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय में देखते हैं। शमूएल की कहानी आप मालूम है, आप जानते हैं। शमूएल की माता पिता जो पेनिन्ना, हन्ना और पेनिन्ना, उसका जो उसके जो पिताजी थे, 2 स्त्रियां थी, एल्काना की 2, ठीक है। एल्काना और उसकी पत्नियां साल में एक ही बार
कहाँ जाया करते थे? शीलो में जो परमेश्वर का मंदिर था वहाँ जाया करते थे। ठीक है, तो आप जानते ही हैं। तो एक बार जब वो गई थी, वो परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रो रही है, फिर बिलक बिलक कर रो रही है, प्रभु यदि तू मेरा एक बेटा देगा तो मन्नत मान के प्रार्थना करे, जानते। तो उसके मन्नत को परमेश्वर स्वीकार करते हुए जैसे उसने मांगा एक बेटा दिया जिसका नाम शमूएल उसने रखा। राइट, ठीक है। जब बच्चा ने दूध छोड़ा तो क्या किया? जैसे उसने कहा था प्रभु को, अपने मन्नत को पूरा करने के लिए लाकर कहाँ छोड़ दी? उसने मंदिर में छोड़ दी। अब बच्चा कहाँ है? माँ बाप से दूर, माँ बाप से, माता पिता से बेटा दूर। एक बात बताऊं आपको, वहाँ पर आपको मालूम है वहाँ मंदिर में क्या माहौल था? एली के बेटे खुद उसके पिता के बात नहीं मानते थे। बहुत ही खराब था माहौल, इतना खराब था। और एली पहले से ही बूढ़ा हो गया, आंखें धुंधली हो गई उसकी। वो उस बच्चे पर क्या केयर करने पाएगा? क्या देखभाल करने पाएगा वो? या उसके बेटे, उसके बच्चे, क्या बस किसी का बच्चा है, उसकी माँ ने आके मंदिर में छोड़ दिया, बस यही तो होगा। माँ बाप से दूर। पर आपको मालूम है, 3 वचन में आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरा अध्याय 19वां वचन, पहला शमूएल 2 अध्याय 19वां वचन पढ़े। और उसकी माता शमूएल की माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष साल में एक बार ही माँ आती है, तभी कपड़े बना के लाएगी वो उसके लिए। बेचारा क्या करेगा? ठीक है, 21 में देखते हैं, 21 पढ़िए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। बस माता पिता से दूर, बेशक आत्मिक माता पिता से दूर हैं, पर आपको यहोवा के संग रहते हुए, प्रभु के संग रहते हुए, चाहे आप दूर हैं पर बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 1। दूसरा क्या? 26वां वचन, 26। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। यह शमूएल बालक बढ़ता गया, यहाँ पर भी देखते हैं वो बढ़ता गया, परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। तीसरा अध्याय 19वां वचन, 3 का 19। शमूएल बड़ा होता गया। मैं बस दो बातें इसमें मैं बताऊंगा। घर से दूर, माता पिता से दूर, और कलीसिया का माहौल, मंदिर का माहौल बिल्कुल ही अलग। उसके बीच में भी 3 बार लिखा है शमूएल बालक बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं कहना चाहूँगा, आप कलीसिया से दूर हैं, हम एक दूसरे से दूर हैं, बट इट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम ग्रोइंग। यानी ये चीज़ जो है आपको बढ़ने से आपको रोकनी नहीं चाहिए। आपके हाथ में बाइबल है, आपके हाथ में सारी चीज़ें आ रही है, तो बढ़ने वाला कहाँ भी बढ़ेगा, कहीं भी। ठीक है, मम्मी पापा नहीं है साथ में, क्या खाना मिला वहाँ मालूम नहीं है। ठीक है, उसको सही से प्यार मिला ना मिला पता नहीं है, पर यहोवा के संग वो लड़का बढ़ता गया, बालक बढ़ता गया, शमूएल बढ़ता गया। मैं कहना चाहता हूँ, दूर हैं, जो केयर मिलना चाहिए शायद कम मिल रहा हो। ठीक है, आत्मिक माता पिता से दूर हैं, कलीसिया से दूर हैं, जो भी है। किसी को मैं देख रहा हूँ कोई फ़र्क ही नहीं है। किसी के साथ चर्च आए ना आए, चर्च लगे ना लगे, पास्टर मिले ना मिले, कोई फ़ोन आए ना आए, 4 महीने के बाद देखते तब भी कोई फ़र्क नहीं। मान लीजिए घर के कोई गांव चला गया, 3-4 महीने के बाद आ रहा है, आप कम से कम पहला दिन तो खुश होंगे, उसको चेहरा देख के खुश नहीं होंगे। किसी को देख तो कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हम दूर हैं एक दूसरे से। पर यहाँ पर देखते हैं वो बालक दूर था माता पिता से, जहाँ रहता था वहाँ पर भी माहौल बिल्कुल ही ख़राब था, फिर भी बच्चा बढ़ता गया। मैं कहना चाहता हूँ
ऐसे माहौल में आपको बढ़ना चाहिए, प्रभु के साथ बढ़ना चाहिए, यहोवा के साथ बढ़ना चाहिए। उसी के विषय में कहा गया था, शमूएल प्रॉफिट बन गया, यानी भविष्यद्वक्ता, नबी बन गया। कितना बड़ा नबी, राजाओं को अभिषेक किया, दाऊद को अभिषेक किया, क्या क्या नहीं किया उसने। तो शमूएल, ठीक है। तो 5 बातें आपके सामने रखता हूँ। परमेश्वर हमारा नज़दीक का ही नहीं बल्कि दूर का परमेश्वर है। सबसे पहली बात, परमेश्वर के कार्य जो है दूर दूर तक अपना कार्य को वो दिखाता है। प्रार्थना दूर दूर तक जाती है। तीसरा जो है, चाहे हम दूर रहें या पास रहें, शारीरिक भाव से पास रहें या दूर रहें, तो एक अनुशासन का जीवन और विश्वास, मसीह में हमारा जो विश्वास स्थिरता के साथ बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मसीह के लिए चौथी बात जो है, हम दूर दूर हैं तो अभी ये चीज़ जो है हमारा दर्शन को कम नहीं करना चाहिए, बोझ को कम नहीं करना चाहिए, उद्देश्य को, मसीह जीवन का उद्देश्य, सेवा का उद्देश्य को कम नहीं करना चाहिए। अगुओं के साथ मिलकर, प्रभु के साथ मिलकर अपनी सेवा को, चाहे दूर हैं या पास है, करता रहना चाहिए। लास्ट में लास्ट में ये है, चाहे दूर रहें पास रहें, प्रभु में बढ़ता जाना चाहिए, वचन में बढ़ता जाना चाहिए, प्रार्थना में बढ़ता जाना चाहिए, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ रहे। विश्वास करता हूँ मैं आप लोग इस वचन को समझ गए होंगे। थोड़ा सा जब भी वचन आप सुनते हैं उस पर मनन करने की कोशिश करें, उस पर मेडिटेट करने की कोशिश करें, क्या क्या बताया गया, इसमें मेरे लिए क्या है, मैं कहाँ इसमें चूक रहा हूँ, मैं कौन सी बात में, इन 5 में कौन सी बात में मैं चूक रहा हूँ, मैं प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है। व्यक्तिगत तौर से ले लीजिए, प्रभु हमारी मदद करे। आए हम प्रार्थना करें। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। आज के वचन के अनुसार आप हमारे पास के नहीं प्रभु, दूर के भी परमेश्वर हैं। हम कहाँ पर भी, जहाँ पर भी हैं, वहाँ तक प्रभु के कार्य को हम देखते हैं। कुछ साल पहले भी मैंने सुना था, एक मीटिंग चल रही थी, उसको जब एक लेडी देख रही थी, उनके अंदर से कैंसर की ट्यूमर टूट के गिर गया था। ऐसे प्रभु कार्य को करता है, दूर दूर कार्य को करता है। सामर्थ, प्रभु का सामर्थ इतना है, पास का नहीं है, दूर का परमेश्वर है, दूर का भी परमेश्वर है। हम प्रभु के कार्य दूर दूर तक जाती है। ऐसे प्रार्थना भी दूर दूर जाती है। आजकल मिलने नहीं पाते, मगर जूम के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम एक के साथ एक जुड़ते प्रार्थना करते हैं। प्रभु आश्चर्य कार्य को करता है, प्रार्थना को सुनता है। हम मिल नहीं पाते, मगर हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु के नज़दीक को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसे दूर भी हम रहें, एक अनुशासन की ज़रूरत है। कभी भी कितने बजे भी सो के उठ जाओ, कितने बजे भी प्रार्थना करो, कितने बजे भी बाइबल पढ़ो, ऐसा ना करें प्रभु। लोगों के अंदर एक अनुशासन की ज़रूरत है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है प्रभु। लोगों के अंदर ऐसे काम को करें प्रभु, प्रभु के लिए जल्दी उठने पाए, प्रार्थना करने पाए, प्रभु को काम को करने पाए। हम दूर दूर रहते हैं, हम देखते नहीं हैं कौन किसको कैसा क्या कर रहा है, मगर अनुशासन की बहुत ज़रूरत है, डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। उसको हम रेगुलर उसको करने पाए। ये नहीं कि लॉकडाउन में ऐसा करें, मगर स्कूल खुलने के बाद बच्चे जैसे अपने डिसिप्लिन में आते हैं, ऐसा नहीं। हम घर पे रहते हुए भी डिसिप्लिन के साथ हम काम करने पाए, प्रभु की सेवा करने पाए। चौथी बातों को बताया नेहेमिया के बारे में। काम तो बड़ा है और फैला हुआ है,
सच में प्रभु की सेवा बहुत बड़ा है। कभी कभी लगता है कि अभी बंद है, सारी सेवाएं बहुत बिल्कुल बंद लग रहा है, मगर नहीं है। हम घर रहते हुए भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं, करते भी हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम। हमारे सेवा कभी रुकने ना पाए, रेगुलर करते रहें। घर पे रहते हुए भी प्रार्थना के द्वारा लोगों को नरक से निकालकर स्वर्ग पहुंचाने के वो ताकत हमारे अंदर होने पाए, ऐसे प्रार्थना करने पाए, लोगों को बचाने पाए, आग से झपट कर निकालने पाए, ऐसे प्रार्थना करने पाए। ये बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा को करने पाए। प्रभु दूर पास का नहीं, दूर का भी परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। लास्ट में शैमुएल के बारे में बताया। सच में शैमुएल अपने माँ से दूर था, फिर भी प्रभु के साथ साथ, प्रभु भी उसके साथ साथ। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस टाइम में हमारे लाइफ में एक छोटी सी बात को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं 22 साल में उद्धार पाई और 18 साल में उद्धार पा लिया, 22 साल में बपतिस्मा लिया, 23 साल में शादी हो गई, 24 साल में हम दिल्ली आ गए। मगर दिल्ली आने के बाद ऐसा लगा कि जैसे शैमुएल को मंदिर में छोड़ दिया, भवन में छोड़ दिया, एली के साथ साथ रहा, ऐसे हमें इस दिल्ली में छोड़ दिया गया था। मगर हमें प्रभु ही हर पल हमारे साथ रहकर, हम भी प्रभु के साथ रहकर सेवा को करने लगे। आज 27 साल हो गया, यहाँ तक प्रभु ने हमें लेकर आया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हम प्रभु के साथ साथ रहेंगे तो प्रभु भी हमारे साथ साथ रहेगा। अभी तक सेवा करने के लिए मदद किया। आज भी मैं टीनेजर्स मीटिंग में बता रही थी, आप लोगों को तो कोई सिखाने के लिए कोई है, मगर हमें कोई नहीं था। उस टाइम में हम अकेले थे, कोई रिश्तेदार भी यहाँ पर नहीं थे, किसी को जानते नहीं थे, भाषा भी ज़्यादा नहीं आता था। मगर प्रभु ही, उसी एक परमेश्वर मात्र हमारे साथ साथ रहकर यहाँ तक लेकर आया। सच में प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप समीप का नहीं, निकट का नहीं, दूर का भी परमेश्वर है। आप हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हमारे हर एक बातों में आपके कार्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे अनुशासन को देखने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हमारे सेवा को, दर्शन को आप देखते हैं प्रभु, उसके अनुसार आशीष देते हैं प्रभु। शैमुएल जैसे माँ से दूर हो, आत्मिक माँ बाप से दूर भी हो, मगर प्रभु उसके साथ था, वचन उसके साथ था, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे लाइफ में भी हम वही चाहते हैं प्रभु। हमारे कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक के साथ आप साथ रहकर उनको बढ़ाएं प्रभु, आत्मिक जीवन में बढ़ाएं प्रभु। केवल इतना करो कि मसीह की सुसमाचार को सुसमाचार की योग्य रहो। प्रभु यही चाहता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा चाल चलन, हमारे गवाही मसीह की सुसमाचार के योग्य होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, सम्मान, जलाल आपको देते हैं प्रभु। पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख हमारी ओर करे और हमें शांति दे। आमीन और आमीन। प्रभु आपके साथ। चलो बा, हर हफ्ते आप YouTube में संदेश देखते हैं, तो आप में से जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं सब्सक्राइब करें। औरों को, जितनों को शेयर कर सकते हैं आप शेयर कर सकते हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। और पिछले संडे का देखा था, बहुत लोगों ने संदेश को देखा था। तो आत्मिक कोविड जो नाम हमने दिया था, आत्मिक कोविड, तो बहुत लोगों ने, बहुत व्यूअर्स थे उसमें। तो
प्रभु का धन्यवाद। कहीं ना कहीं प्रभु का वचन कार्य करे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।